महाभारत का एक ऐसा सच जो आपको नहीं पता है, हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। महाभारत, जिसे दुनिया का सबसे महान महाकाव्य कहा जाता है, हम में से अधिकतर के मन में एक ही छवि बनाता है। अर्जुन का धनुष गांडीव खींचना, भीष्म का वाणों की सैया पर लेटना, कर्ण का दानवीरता से ओतप्रोत जीवन, द्रोण का शिष्य धर्म और श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। जब भी यह कथा सुनाई जाती है तो यही चेहरे, यही नाम और यही घटनाएं सबसे पहले हमारे सामने आती हैं। परंतु यदि हम इस महान ग्रंथ के गहरे पन्नों को पलटें तो एक और दुनिया खुलती है। ऐसी दुनिया जहां अनगिनत पात्रों की कहानियां दब कर रह गई हैं, परंतु उनका योगदान इतना गहरा था कि उनके बिना महाभारत कभी वह रूप नहीं ले पाता जो आज हमारे सामने है। इन गुमनाम और अनसुने नायकों की कहानियाँ हमें बताती हैं कि इतिहास केवल महान राजाओं और देवताओं का नहीं होता, बल्कि उसमें साधारण लोगों का मौन संघर्ष और त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हैं विदुर, जो व्यास जी के पुत्र थे लेकिन दासी से जन्मे। कभी राजा नहीं बन सके। राजवंश का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें हमेशा एक सीमा के भीतर रखा गया। परंतु यदि हम देखें तो वही विदुर पूरे महाभारत के सबसे सशक्त नैतिक स्तंभ बने। जब धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में अंधे हो जाते थे, तब विदुर ही थे जो उन्हें बार बार सच का आईना दिखाते थे। जब लक्षाग्रह की षड्यंत्रकारी योजना बनाई गई और पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, तब विदुर ने ही गुप्त संदेश देकर उन्हें सावधान किया। यह केवल एक चेतावनी थी, परंतु इस चेतावनी ने पांडवों की जान बचा ली और महाभारत की कथा आगे बढ़ पाई। सोचिए जरा, यदि विदुर यह संदेश ना भेजते तो पांडव वहीं समाप्त हो जाते और ना कुरुक्षेत्र होता और ना गीता ज्ञान। विदुर की यही भूमिका हमें सिखाती है कि कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ उन लोगों के हाथों से आता है जिन्हें समाज किनारे कर देता है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर उत्तर, राजा विराट का पुत्र। महाभारत की व्यापक कथा में उनका नाम बहुत छोटा लगता है, लेकिन उनका योगदान निर्णायक था। जब पांडव अज्ञातवास में थे और अर्जुन ब्रह्मला के रूप में विराट के दरबार में नृत्य गुरु बने हुए थे, तभी कौरवों ने विराट नगर पर हमला कर दिया। उस समय उत्तर ने ही आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करने का साहस दिखाया। भले ही वह अनुभवहीन था, परंतु अर्जुन को अवसर उसी ने दिया कि वे शत्रुओं को परास्त कर सके। यदि उस दिन उत्तर साहस न दिखाता तो पांडवों का अज्ञातवास टूट जाता और उनकी पूरी परीक्षा व्यर्थ हो जाती। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में उत्तर ने अभिमन्यु की तरह ही वीर गति प्राप्त की। उसकी मृत्यु ने उस दर्द को और गहरा कर दिया कि युद्ध केवल महारथियों का खेल नहीं था, बल्कि उसमें अनगिनत युवाओं का खून भी बहा। उत्तर की कहानी हमें बताती है कि नायक तो केवल प्रसिद्ध का विषय नहीं, बल्कि साहस दिखाने का नाम है, चाहे वह क्षण कितना भी छोटा क्यों ना हो। और उसके बाद आते हैं संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, सचिव और सलाहकार थे वो। वेद व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन कर सकें। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध का अधिकांश विवरण हमें संजय की दृष्टि से ही मिलता है, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए
यह अनुभव कितना भयावह रहा होगा। संजय ने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने हर पल मृत्यु और विनाश का दृश्य देखा और उसे शब्दों में पिरोकर धृतराष्ट्र को सुनाया। उनके भीतर कितना दुख रहा होगा जब वे देख रहे थे कि लाखों लोग मर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, धरती लहूलुहान हो रही है और उन्हें यह सब सुनाना पड़ रहा है, एक ऐसे राजा को जो अपने पुत्रों के मुंह में सब कुछ गवा बैठा। संजय की पीड़ा उस मौन गवाह की पीड़ा थी जो इतिहास को घटते हुए देखता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। महाभारत केवल उन लोगों की नहीं जिन्होंने धनुष उठाया और युद्ध भूमि में उतरे, यह उन स्त्रियों की भी कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और फिर भी जीना पड़ा। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, उसकी करुणा और विलाप आज भी हमें भीतर तक हिला देती है। कुंती, जिसने अपने पुत्रों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और युद्ध के बाद अकेली रह गई। द्रौपदी, जिसने अपमान सहा और अपने 5 पुत्रों को खोया। सुभद्रा, जिसने अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र को खो दिया। इन स्त्रियों की सहनशीलता और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि वीरता केवल युद्ध भूमि में तलवार चलाने में नहीं होती, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को सहने में भी होती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लाखों सैनिक मारे गए, उनका नाम कोई नहीं जानता, उनकी पहचान इतिहास ने भुला दी, लेकिन उनका रक्त इस युद्ध भूमि में बहा और उनकी आहें महाभारत के हर श्लोक में गूंजती हैं। एक सैनिक जो शायद किसी राजा का अनुचर था, जिसने आदेश पर हथियार उठाए और अपनी जान दे दी, क्या वह नायक नहीं था? उनकी कहानियाँ नहीं कही जाती, लेकिन उनके बिना युद्ध संभव ही नहीं था। यही सैनिक असली नायक थे जिनके बलिदान ने इस युद्ध को आकार दिया। महाभारत में हमें ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां छोटे पात्रों ने बड़ी भूमिका निभाई। विदुर का गुप्त संदेश, उत्तर का साहस, संजय की दृष्टि, एक गुप्तचर की सूचना, एक साधारण रथी का सहयोग, ये सब घटनाएं हमें दिखाती हैं कि हर छोटी भूमिका भी इतिहास बदल सकती है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली नायकत्व केवल बड़े नामों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में है जिसने अपने कर्तव्य को निभाया है। यह कथा हमें आज भी प्रेरित करती है। आधुनिक जीवन में भी हमारे आसपास ऐसे अनसुने नायक हैं। किसान जो अन्न उगाते हैं लेकिन कभी प्रसिद्धि नहीं पाते। सैनिक जो सीमा पर जान देते हैं लेकिन उनका नाम अखबारों में एक दिन से अधिक नहीं रहता। शिक्षक जो बच्चों को जीवन की राह दिखाते हैं। सफाई कर्मी जो समाज को स्वच्छ रखते हैं लेकिन जिनकी मेहनत अक्सर अनदेखी रह जाती है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि नायकत्व प्रसिद्ध या पद में नहीं, बल्कि कर्तव्य और योगदान में है। जब हम महाभारत को केवल अर्जुन, भीष्म, कर्ण या कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो हम इसके आधे सत्य को ही देख पाते हैं, परंतु जब हम विदुर, उत्तर, संजय, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और उन गुमनाम सैनिकों की कहानियाँ को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह महाकाव्य कितना विशाल और गहरा है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानवता के हर पहलू की गाथा है। साहस, त्याग, पीड़ा, करुणा और सहनशीलता की। यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है।
यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे आप बड़े पद पर हों या छोटे पद पर, चाहे आपका नाम प्रसिद्ध हो या गुमनाम, आपके कर्म और आपका कर्तव्य ही असली पहचान है। हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। जैसे विदुर का संदेश, जैसे उत्तर का साहस, जैसे संजय का साक्ष्य, जैसे गांधारी का विलाप, वैसे ही हमारी दुनिया भी उन अनसुने लोगों के कारण चलती है जो चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत की इन अनसुनी कहानियों को जानने से हम यह भी समझ पाते हैं कि यह महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव समाज का दर्पण है। इसमें सत्य भी है, राजनीति भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है, पीड़ा भी है और सबसे बढ़कर जीवन की वास्तविकता है। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी महाभारत हमारे लिए उतना ही जीवंत और शिक्षाप्रद है। तो अगली बार जब आप महाभारत का नाम सुने तो केवल अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और कर्ण को याद ना करें, याद करें उन अनसुने नायकों को भी, जिन्होंने इतिहास की धारा को बदला, लेकिन जिनका नाम किताबों में छोटे अक्षरों में रह गया। क्योंकि असली नायक वही हैं जो सुर्खियों से परे रहकर भी इतिहास गढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही महाभारत के रहस्यों को और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।